नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। बिहार की सियासत इन दिनों किस ओर करवट ले रही है। जी हाँ, 11 अप्रैल को जिस तरीके से पूरे पटना पर 4 अलग अलग सियासी दलों ने चढ़ाई की, एक तरफ जहां कन्हैया कुमार ने नौकरी दो, रोजगार दो, पलायन रोको अभियान के तहत अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मुख्यमंत्री आवास की घेराई करने के लिए चढ़ाई की, और चढ़ाई के बाद वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई हुई, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और किस तरीके से कन्हैया कुमार थाने में जाकर के फिर से जेएनयू वाले तबला स्टाइल में वो मेज पर तबला बजाने लगे और रोजगार और पलायन की बात करने लगे। तो वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर, जी हाँ, राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले या फिर कह ले कि राजनीति की समीकरण बनाने वाले प्रशांत किशोर, इसके रोहित जुड़ गए हैं। प्रशांत किशोर ने पटना में जब से उनकी पार्टी बनी तब से सबसे बड़ी रैली बुलाई थी, सबसे बड़ी सभा बुलाई थी, लेकिन प्रशांत किशोर की जो सभा थी वो उस तरह से सक्सेस नहीं हो पाए जिस तरीके से उनको उम्मीद थी। वहीं प्रशांत किशोर ने लास्ट में अपना ये बयान दिया कि लगभग उनके 5 लाख कार्यकर्ताओं को बिहार पुलिस ने, बिहार सरकार ने गांधी मैदान के अंदर नहीं आने दिया, उनसे नहीं मिलने दिया, इसलिए वो अगले 10 दिन में बिहार बदलाव यात्रा शुरू करेंगे। एक और खबर, कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट, जी हां, सचिन पायलट पटना पहुंचते हैं और जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको अपने पास में बगल में बिठा करके स्टेयरिंग पे वो खुद आते हैं, खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं और वो ये कहते हैं पत्रकारों के सवालों के जवाब में कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद। हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। तो फिर तेजस्वी यादव जो अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करते हुए फिर रहे, या फिर वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बना तो ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, ये जो बातें हैं इसका क्या होगा। वही एक और झटका, भाजपा और जेडीयू दोनों बिहार में अलायंस करके सरकार में है, केंद्र में भी सरकार में भी है। ऐसे में अश्विनी चौबे जैसे कद्दावर नेता अगर ये कह दे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, तो क्या बीजेपी अभी से नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद छीन करके उन्हें केंद्र में ले जाकर के उप का मतलब चुप प्रधानमंत्री बनाने के फिराक में लग गई है। और इस तरीके से नीतीश कुमार को बिहार से जैसे ही निकालेंगे तो नीतीश कुमार की जो जगह है वो खत्म हो जाएगी। बस नीतीश कुमार के बिहार से हटते ही बाकी जो जेडीयू के जो वर्तमान विधायक है, वर्तमान सांसद है, या फिर जो पूर्व विधायक है, या फिर जो लोग चुनाव हार गए, वो अपनी अपनी जगह दूसरे पार्टियों में तलाश करेंगे, या फिर भाजपा में उनको खींच कर लाना, या फिर उनको पोटना, उनको लॉलीपॉप देना, उनको पीछे से घुमाना फिराना फिसलाना आसान हो जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर मैं बात करने के लिए बैठा हूं कि कल का जो दिन रहा, 11 अप्रैल का जो दिन रहा है, ये बेहद खास रहा है। 11 अप्रैल को कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री आवास पे हमला कर रहे थे, गिरफ्तारी हुई, पानी से बौछार हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और कितने दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता पिटे गए, पिटे नहीं गए। इन्होंने खुद, कन्हैया कुमार ने ये खुद तय किया कि हमारे कांग्रेसी पिटाएंगे, हम सुर्खी में आएंगे और हमें सुर्खी मिलेगी और हम फिर से बिहार पर छाएंगे। तो पिछले बार जैसे लगातार हो रहा था कि भैया आरजेडी के कंधे पर ही बैठ करके कांग्रेस आ रही थी, इस बार कांग्रेस अलग मूड में दिख रही है। सचिन पायलट आ रहे हैं, बिहार के अलग से प्रभारी बनाए गए हैं, तो कभी राहुल गांधी चले आते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस एकदम एक नए अवतार में और अपने पैर पे कुछ करना चाहिए। क्या कांग्रेस राजद पर दबाव बनाने के लिए चढ़ गई है? इस बार आरजेडी वालों का बयान आ रहा था कि कांग्रेस को बहुत सीट देंगे, तो 30 से 40, लेकिन पिछले बार कांग्रेस ने 70 सीट लिया था। तो क्या इस बार कांग्रेस बार्गेनिंग करने के लिए अपना दबाव प्रेशर बना रही है कि नहीं भैया मुझको फिर से 70 सीट चाहिए या फिर 80 सीट चाहिए?
राजद वालों को कि भैया तुम मेरे को इस बार मैं मजबूत हूं, या फिर कांग्रेस कुछ और प्लान कर रही है। लेकिन सूत्रों के अनुसार माने तो कांग्रेस अलग लड़ने के मूड में नहीं है, और अगर कांग्रेस अलग होकर लड़ती है तो कांग्रेस का मिट्टी पलीत हो जाएगा। ठीक है, उसका जो वोट का जो प्रतिशत है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस की अपनी मिट्टी जो है बिहार में वो पलीत हो जाएगी। जो सीटें आई थी 19 के आसपास वो भी नहीं हो पाएंगी। तो ये है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि इधर अशोक चौधरी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। अश्विनी चौबे ने क्या कहा कि भैया मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री होना चाहिए। क्या अश्विनी चौबे केंद्र के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर, मोदी के इशारे पर बोल रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की जगह खाली हो और भाजपा बिहार में आ जाए, फुल फ्लेज आ जाए, और भाजपा की अगुवाई में चुनाव हो और फुल फ्लेज सीट से भाजपा अकेला लड़ ले और जेडीयू खत्म हो जाए? जेडीयू को फुसलाकर, बहलाकर, गोदी में लेकर, चुचकार कर यहां से केंद्र में ले जाए और वहां से मसला खत्म। लेकिन अशोक चौधरी का एक बयान आया है। अशोक चौधरी ने यह कहा है कि नीतीश कुमार के सिवा किसी की औकात नहीं कि भाजपा के साथ रहते हुए मुसलमानों के हितों में काम कर सके। एक बड़ा मतलब आप सोचिए, यह बहुत बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री मोदी वो बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, अमित शाह बहुत महत्वाकांक्षी आदमी है, और एक बहुत बड़ी बात है जो अशोक चौधरी ने कहा। अशोक चौधरी ने डायरेक्ट भाजपा के सीने पे हंटर मारा है। उसे बताया है कि आप अल्पसंख्यक मुसलमान विरोधी हैं। अशोक चौधरी के बयान में ये बातें हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के अलावा ऐसा किसी की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं। मतलब नीतीश कुमार की औकात है कि वो भाजपा के साथ रहते हुए मुसलमानों के हितों में काम की है और काम कर सके। ये सिर्फ नीतीश कुमार की औकात है। औकात मतलब समझते हैं, बहुत बड़ी बात कि ये औकात सिर्फ नीतीश कुमार में है कि भाजपा को झुका सके, भाजपा को मोड़ सके, भाजपा को तोड़ सके, भाजपा को। और ये बयान परसों आया और कल सुबह सुबह नीतीश कुमार अशोक चौधरी के घर चाय पीने चले गए। समझ रहे हैं ना? क्या ये बयान अशोक चौधरी का नीतीश कुमार के द्वारा दिलवाया गया? क्या नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने सहमति दे करके, वोट करके, जब उन्हें एहसास हुआ कि भाई मुसलमान पूरी तरीके से उनके पार्टी के लोग भी उनके विरोध में, तो क्या नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं? या फिर इस खरमास के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? नीतीश कुमार कल्टी मार सकते हैं। चाचा नीतीश जो है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है, बुद्धि खत्म हो गई है। चाचा कभी अशोक चौधरी के घुंघरू से खेलते हैं, कभी ताली मारते हैं। हो सकता है कि ये तमाम बातें नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा हो। वो इस सदी के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाते हैं, सबसे कम आंकड़े और सबसे बड़ी हुकूमत। सीट चाहे कोई कितना लाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेगा। क्या वो खुद को मंद बुद्धि साबित करके या फिर काम से छुटकारा दिला करके अपनी जगह पे प्रशांत किशोर अपने बेटे को लाना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार इस तरीके से हरकतें करके प्री प्लानिंग वे में अपने बेटे को लाना चाहते हैं? ये अलग अलग बातें हैं। और अशोक चौधरी ने जो बातें कही कि नीतीश कुमार के अलावा और किसी की औकात नहीं, मतलब भाजपा की औकात नहीं है, नीतीश कुमार की सबसे बड़ी औकात है कि भाजपा के साथ रहते हुए वो मुसलमानों के हितों में काम करे। हालांकि ये बात सही भी है। अगर आप वक्फ संशोधन बिल को सिर्फ छोड़ दें, हालांकि ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के लिए करो और मरो का ही मामला है, ये मैं भी मानता हूं। अगर मुसलमानों के कब्रिस्तान, मस्जिदें, मदरसे, ईदगाहें, खानकाहें, मज़ारे अगर उनसे छीन ले जाएंगे, जो फैसला वो खुद करता है उसमें दूसरे लोग फैसला करेंगे, तो ये तो उनके प्रेस्टीज की बात है। लेकिन इस मामले से पहले अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि कब्रिस्तान घेराबंदी, विधवा लोगों को, जो बेवा लोग होती है, उनको एक मुश्त पैसा, मुस्लिम स्कॉलरशिप, मुस्लिम कन्या स्कॉलरशिप,
उसके बाद मुसलमानों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना में सहूलतें, मदरसा वाले छात्रों को वजीफा, उर्दू टीचर बहाली, तालीमी मरकज शिक्षा सेवक की बहाली, उर्दू मदरसे की बहाली, नए मदरसे जो खोले गए उनकी बहाली, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, दंगाओं को 24 घंटे के अंदर कंट्रोल करना, बहुत सारी चीजें जो नीतीश कुमार ने बढ़िया किया है। तो शायद नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के माध्यम से ये डैमेज कंट्रोल भेजा है, या फिर वो एक चीज और हुई है, पिछले एक हफ्ते से लगातार जितने भी अखबार हैं उन तमाम अखबारों में बिहार से नीतीश कुमार का पोस्टर सबसे आगे आ रहा है। बिहार की तमाम योजनाओं में नीतीश कुमार के पोस्टर आने लगे हैं, जहां से भाजपा गायब है। क्या मतलब है? नीतीश सरकार कोई खेल करना चाह रही है, नीतीश कुमार कोई खेल करना चाह रही है। सरकार, नीतीश जो जानते हैं वो खुद जानते हैं। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो मुट्ठी होती है वो दो मुट्ठी बंद करके काम करते हैं, और एक मुट्ठी से काम करते हैं और दूसरी मुट्ठी बंद रखते हैं, और कभी कभी होता है कि एक ही मुट्ठी से वो काम कर लेते हैं और दूसरी मुट्ठी खोलते भी नहीं। तो लगातार पिछले एक हफ्ते से जो बिहार के जो अखबार हैं वो तमाम अखबार, ये अभी आज का अखबार नहीं है, मैं समझा था आज का अखबार मैं लाया नहीं, तो वो अखबार में सिर्फ नीतीश कुमार होते हैं। तो क्या खरमास के बाद सतुआ खा के नीतीश कुमार बटखारा लगाएंगे? ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। इसलिए बिहार की, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि बिहार की सियासत किस ओर जा रही है। कांग्रेस, आप समझिए, कांग्रेस के सचिन पायलट ने ऐसा क्यों कहा कि महागठबंधन के साथ चुनाव तो हम लड़ेंगे, लेकिन महागठबंधन का सीएम फेस चुनाव के बाद, मतलब तेजस्वी पर दबाव या कांग्रेस अलग चुनाव। अश्विनी चौबे नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। क्या नीतीश कुमार से वो बिहार खाली करवाना चाहते हैं? अशोक चौधरी, सिर्फ नीतीश कुमार की औकात है कि भाजपा के साथ रहते हुए भी भाजपा से मुसलमानों के हितों में काम करवाती है। और कन्हैया कुमार ने जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री आवास को घेरने की योजना बनाई और चढ़ गए, कांग्रेसी कार्यकर्ता पीटे गए, तो सारे लोग अब बिहार के चुनावी समर में कूद गए हैं। यहां से कल से बिहार के चुनाव 2025 के दंगल की शुरुआत हो गई है। और अब मैं अगले महीने से मैं भी दवा 100 न्यूज की टीम भी पूरे बिहार के दौरा करने के लिए हम निकल जाएंगे। पूरे बिहार के अलग अलग विधानसभा में दौरा करेंगे, पूछेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोग क्यों वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे, लोकल मुद्दा क्या है, बिहार का मुद्दा क्या है, क्या पलायन और बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है, और अगर ये मुद्दा है तो लोग इस मुद्दे पे वोट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, और अगर क्या बिहार को कांग्रेस के साथ, भाजपा के साथ जाने में क्या फायदा हुआ, और अगर नहीं जाती तो क्या नुकसान होता है, या फिर उससे क्या फायदा हो सकता है। ऐसे कई सारे मुद्दों पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। नाम सियाही के दोस्त, नाम सफेदी के दुश्मन, हम तो आईना वाले, सो आईना दिखाते हैं। कैमरे के पीछे मिस्टर अरबाज सलीम, अरशद सलीम, बिन राजपूत, सरोज अब्दुल्ला और दिलशाद काम कर रहे हैं। आपको मेरी खबरें कैसी लगती हैं, या फिर इन तमाम मामलों में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।